नमस्कार जी। आज हम आए हुए शिवाना गांव में और हमारे साथ भावी सरपंच मौजूद हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? सर अनिल कुमार पुत्र सरिया में सर। आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हो? सर मेरे गांव की बहुत सी जटिल समस्याएं हैं। सबसे पहले तो मेरे गांव का मेन रोड है, यहाँ से गांव से दुपड़दन होकर पेरी निकलने वाला मेन रोड, वो उसकी बहुत गहरी समस्या है। जल भराव की वजह से वो मेन रोड हमारा टूटा हुआ है सर। दूसरा क्या है, अगर बारिश के मौसम में जल भराव इतना अधिक हो जाता है कि मेरे गाँव के जो ये जाटो वाली प्रेस और जो श्यामी वाली प्रेस है, इसके बीच से जो लंबा रास्ता है गड्डी पाने के लिए, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता पूरी तरह सर। अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या प्रयास रहेगा करवाने का? सर शिक्षा के क्षेत्र में मेरा बहुत अहम योगदान ये है कि मैं बच्चों को हर तीसरे महीने में कुछ उनका अलग से वो एक टेस्ट ले, सरपंच की तरफ से अलग से उसका टेस्ट ले, और उनको एक सरपंच की तरफ से अलग से स्कॉलरशिप उनके लिए मोटिवेट करें। और जो अध्यापक के जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं उस अध्यापक को भी हम अलग से इसके लिए मोटिवेट करें कि भाई ठीक है, आपने अच्छा पढ़ाया। ठीक है सर। अनिल जी, ये बताइए कि जो अपनी बच्चियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण करें, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप सरपंच बनने के बाद क्या कुछ करने वाले हो? सर मेरे गांव में +2 तक का स्कूल है, बट इसके अंदर क्या है, 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे साइंस का अरेंजमेंट नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यह आह्वान करूँगा किसी तरह करके यहाँ पे साइंस का प्रबंध किया जाए बच्चे, ताकि मेडिकल नॉन मेडिकल का यहीं से सरकारी स्कूल से अध्ययन करें और आगे बढ़े सर। एक सरकारी स्कूलों की जर्जर जमीन बिल्डिंगें देखी हमने काफ़ी, तो आप सरपंच बनने के बाद आपका क्या प्रयास रहेगा? सर मेरे गांव की सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, फर्श सब बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उसकी छत भी पूरी तरह नीचे गिरने के उस पर आई हुई है। बट हमने ये सोचा कि किसी तरह करके गांव के सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल में बदलवाएं, और मॉडल स्कूल में बदलवा करके डबल डेकर स्कूल करवाएं, और इसमें अलग से लेबोरेटरी बनवाएं, अलग लैब बनवाएं, साइंस लैब बनवाएं, और अलग से कंप्यूटर लैब। जाने की सुविधा है या नहीं? सर मेरे गांव की यातायात की समस्या है आज से नहीं, हम जिस टाइम से बाहर आना जाना स्टार्ट किया तभी से मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं। कभी ट्रैक्टर ट्रैली में, कभी ऊँट बग्गी में, कभी कैसी करके मतलब निकलते हैं। एक बस आती थी सुबह, वो भी अब बंद हो चुकी है। मैं अगर सरपंच में आता हूँ तो मैं यहाँ झज्जर GM से इसके लिए स्पेशल बात करूँगा। सुबह 7 बजे पहली बस निकले, 9 बजे निकले, उसके बाद 12 बजे निकले, 3 बजे निकले, ऐसे करके मतलब यातायात के साधनों की तरफ मेरा पूरा ध्यान है सर। आप गांव के मुखिया बन जाते हो तो किसानों के लिए क्या कुछ करने का प्रयास करोगे? सर गांव का अगर मैं मुखिया बन जाता हूं तो किसानों के लिए बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं सर। मेरे पास गांव का CSC सेंटर भी है। मैंने इसको पहले भी काफ़ी बार प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित जो किसान की स्कीमें आती हैं वो भी इनको मैंने अवगत करा। अगर होती है तो अगर हम सरपंच बनते हैं तो स्पेशल हर पाने में जाके हम इसको मोटिवेट करेंगे किसानों को, भाई अच्छी ये स्कीमें आई, इन स्कीमों के तहत आप ये योजना से लाभ ले सकते हैं सर। आप प्रधान बनने के बाद गरीबों के लिए क्या कुछ योजनाएं लेके आने वाले हो? सर गरीबों के लिए तो सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं। वो योजनाएं कागजों में स्टार्ट करके कागजों में खत्म करने के वो रहता है, क्योंकि गरीब तक वो योजना नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? कि गरीब अज्ञान है, अज्ञानता में है। इस चक्कर में BPL कार्ड है, BPL कार्ड पे भी सरकार ने बहुत सी स्कीम निकाल रखी है। लोन की भी स्कीम निकाल रखी है, मनरेगा की भी स्कीम है, इनके जो 100 गज के प्लाट है वो भी स्कीम है सर। बट ये हम दिलाने का प्रयास करेंगे इनको 100% सर। आप सरपंच बनने के बाद पात्र व्यक्ति तक ये स्कीमें कैसे पहुंचाओगे? पात्र व्यक्ति अगर हम सरपंच बनते हैं तो सर देखते हैं उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको स्कीम का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे सर। आपके गांव में जल भराव की भी समस्या है? सर मेरे गांव के अंदर जल भराव की समस्या बहुत अधिक है। जल भराव की समस्या, एक टाइम ऐसा था कि पानी की समस्या थी, पीने का पानी नहीं था, नहाने का पानी नहीं था। अगर हम प्रधान बनते हैं तो जल भराव की समस्या के लिए गवर्नमेंट से जैसे भी कोई स्कीम है हमारे गांव के लिए वो हम जरूर मुहैया कराएंगे गाँव वालों। खेतों में आने जाने के रास्ते कच्चे हैं या पक्के हैं? अगर किसानों की बात करें तो खेतों में आने जाने के रास्ते कच्चे हैं। अगर बारिश के मौसम में अगर देखते हैं तो वो बिल्कुल आ जा नहीं पाते, नहीं अपने ट्रैक्टर से जा पाते, नहीं अपनी बाइक से जा पाते, नहीं पैदल निकलने का कोई रास्ता। तो मुखिया बनने के बाद आप उनको किस प्रकार क्या गवर्नमेंट से स्कीम लेके आओगे या आगे बात करोगे? क्या कुछ योजनाएं लेके आने वाले हो? अगर हम मुखिया बनते हैं तो देखते हैं अगर के भाई सरकार ने खेतों के जाने आने के लिए किस प्रकार के रास्ते का प्रबंध किया गया है, पक्के रास्ते का किया गया है या फिर भाई कोई अलग से पगडंडी बनाने का रास्ते का प्रबंध किया गया है, वो सरकार जो जिस प्रकार की स्कीम देगी उस स्कीम को हम बढ़ चढ़ करके गाँव वालों के
सुविधा देंगे उस स्कीम के मुखिया तहत। बनने के बाद खेल कूद के क्षेत्र में आप क्या कुछ करने का प्रयास सर करेंगे? मुखिया अगर हम बनते हैं तो खेल कूद के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास करना चाहते हैं। मेरे गांव का एक स्टेडियम के नाम से पे 4 दीवार तो हो रखी है, पर वो स्टेडियम नहीं है सर। और उस सबसे पहले तो उसमें जो भी जिस प्रकार की ज़रूरत है, उसमें मिट्टी डलवानी तो मिट्टी डलवाएंगे, कुर्सी बनवानी तो कुर्सी बनवाएंगे, लैट्रिन बाथरूम है या और चेंजिंग रूम है या उसके अंदर लाइट का प्रबंध करवाना है, वो सब हम कराएंगे। और स्टेडियम तक जाने के लिए कच्चा रास्ता हम पहले उसको पक्का कराएंगे। फिर उसके लिए हम सोच रहे हैं भाई लड़कियों के लिए, माता बहनों के लिए अलग से हम कोई ऐसी स्वास्थ्य को लेके कोई स्कीम चलाएं कि लड़कियां अलग रहें और लड़के अलग रहें। आप रोजगार के क्षेत्र में क्या कुछ करने का प्रयास करेंगे ग्रामीणों के लिए? रोजगार के क्षेत्र में तो सर हम अपने जो युवा साथी हैं इनको हर जिस प्रकार की भी गवर्नमेंट जॉब आती है या नॉन गवर्नमेंट जॉब आती है या डेली वेज जॉब आती है तो उससे संबंधित हम इनको मतलब मोटिवेट करते रहते हैं सर। वैसे भी करते रहते हैं, अगर बनते हैं तो और ज़्यादा करेंगे सर। ये प्रयास करें सर, ये मेरी जीत नहीं है, पूरे सिवाना ग्रामीण वासियों की जीत होगी। अंदर शमशान घाट के नाम पे 4 दीवारें बना रखी है सर। उसके अंदर लोग सुबह शाम शौचालय के लिए प्रयोग करते हैं। हर बिरादरी के अलग अलग, हर पाने के अलग अलग उन्होंने अपनी अपनी चैनियाँ सेट कर रखी, शमशान घाट बना रखे सर। वो मेरे के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं अपने गांव के शमशान घाट को मतलब नेशनलाइज लेवल पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करूँगा सर। ऐसा शमशान घाट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई बरसात के मौसम में भी किसी को किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उसके अंदर हम हॉल टाइप के रूम 2 रूम भी बनाएंगे, पानी का भी प्रबंध करेंगे, बैठने का भी प्रबंध करेंगे, प्लस में हम लकड़ी का भी अलग से अरेंजमेंट कर देंगे। क्योंकि कई गरीब आदमी ऐसे होते हैं कि भाई उस टाइम उसके पास पैसे नहीं होता कि वो अपनी लकड़ी परचेज कर सके, तो हम उनके लिए फ्री लकड़ियाँ भी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे वहाँ पर सर। मेरे गांव के अंदर इतने खंबे लगे हुए हैं सर, किसी भी खंबे पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर हम सरपंच बनते हैं तो हर तीसरे खंबे पे या दूसरे खंबे पे हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और गांव के मेन चौराहे पे हम सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे सर। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या करने वाले हो गाँव के लिए? स्वच्छता सौंदर्यीकरण के लिए मैं सरकार से मतलब सबसे पहले ये अपील करूंगा कि सर मेरे गांव के अंदर 2 सफाई कर्मचारी हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर किसी तरह 6 कर दी जाए और 6 सफाई कर्मचारी पर 1 सुपरवाइजर नियुक्त किया जाए और उनको हर रोज हर गली में हर नाली में सफाई करने के लिए हम उसको बाधित करेंगे सर। पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं सर। इतना हर ये मान के चलो गर्मी के महीने में हर घर से 900 या 1000 रुपये का पानी खरीदना पड़ता है। अगर हम सरपंच बनते हैं तो गांव के अंदर 4 आरओ सिस्टम हम लगा देंगे। 3 पाने हैं, 4 आरओ सिस्टम चारों तरफ मतलब लगा दोगे? हाँ बिल्कुल, चारों तरफ 4 आरओ सिस्टम लगा देंगे ताकि मतलब किसी को पीने के पानी कोल नहीं खरीदना पड़े सर। ठीक है। हाँ, वाटर सप्लाई का पानी हर घर तक नहीं पहुंच पाता। अगर हम सरपंच बनते हैं तो गांव के अंदर 4 स्टैंडिंग डिग्गी बनवा देंगे, ऊंचे वाली डिग्गी बनवा देंगे ताकि मतलब गांव में लाइट हो या ना हो उससे तीसरी मंजिल पे पानी बगैर लाइट के अपने आप